इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, भारत की पासपोर्ट की ताकत में इजाफा हुआ है। अब बिना वीजा ईरान की यात्रा कर पाएंगे भारतीय। ईरान ने गुरुवार को ये बड़ा फैसला लिया है। कभी मलेशिया, कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। अब हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे। ने इंडिया को फ्री वीजा जो है ऑफर किया है, वीजा फ्री फॉर टूरिज्म। ईरान जो एक पाकिस्तान का आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्री है, दोनों कंट्रीज की बॉर्डर है साथ में, मगर तब भी ईरान ये कहेगा कि इंडियंस के लिए हम डिक्लेयर करते हैं वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं। यह बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं, बाकी कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी के ये है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। आप इंडियन को देख लें, वो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, उसको सर्वाइव करवाते हैं। तो इसी तरीके से यूरोप में अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंडियंस के वीज़ा लग रहे हैं, हमारा कोई नहीं लग रहा। पाकिस्तानियों की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता है, हमेशा नजर आता है हमें, चाहे वो दुबई के अंदर हो, चाहे वो किसी और कंट्री के अंदर हो। पाकिस्तान के कितने सिटीज को भी दुबई में भी बैन किया गया लास्ट टाइम। मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ये ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट ईरान में आ सके। Whereas at the same time ईरान ने ये सुविधा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करी है। पाकिस्तानी को आज भी लाइन में लगना होगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। पाकिस्तान पर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया जो है इंडियंस नेशन को बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, बट पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगातार भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है। ये 5वां देश है रीसेंट टाइम्स में, मोस्ट रिसेंट अगर मैं बात करूं, जिसने ये कहा है कि इंडियन सीधा एंट्री कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। जो गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं हो रहा जिसमें इंडिया जो है वो कोई लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया अब जाहिर है जहां भी किसी फोरम पे जाएगा वहां उसका लीडिंग रोल बाय नेचर जो है, उसका जो रकबा है, आबादी है, इकोनॉमी है, और जो गुडविल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यू नेम इट, उस सारे के हवाले से वो खुद ब खुद बन जाता है। इसमें जो है वो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा फोरम आप ढूंढेंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा लेकिन आप अकेले होंगे कि वो ये कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का या हमारा है? और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी। आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये कह के कि ये हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुस्लिम हुई है यार। इंडिया का जो डे 1 से आपसे मुतालबा है वो ये है कि जब तक आप दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाते उस वक्त तक आपसे कोई बात नहीं होती। दहशतगर्दी की जहां तक बात है तो आप अभी तक वहीं खड़े हैं, तो जाहिर है इंडिया इस पे राजी तो नहीं होगा कि आप ब्रिक में शामिल हो। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे इन देशों में दोस्तों भारत के लिए वीजा एकदम फ्री कर दिया है एंट्री। वहां जाके घूमने के लिए अब वीजा की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा उनके देश में एंट्री करने के लिए। और दोस्तों इन सब को देख के दोस्तों जो कि ईरान कंट्री दोस्तों उन्होंने भी भारत का वीजा एकदम फ्री कर दिया है ईरान के अंदर आने के लिए, जिसकी वजह से दोस्तों वहां पे भारत के टूरिज्म बढ़ जाए, इसकी वजह से उन्होंने ये वीजा फ्री कर दिया भारत के लिए। और दोस्तों सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि जो उनका जो सबसे ज्यादा मानने वाले देश है दोस्तों पाकिस्तान, उनके बगल वाले हैं दोस्तों, उन्होंने उनका वीजा फ्री नहीं किया। पाकिस्तान को जाने के लिए ईरान के अंदर लाइनों में लगना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, कितना सारा सवाल जवाब देना पड़ता है कि किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और दोस्तों इसकी वजह से पाकिस्तान वालों को मिर्ची लग चुकी है कि भारत को फ्री एंट्री, और हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं और हमें ही एंट्री नहीं मिली। हम लोग इस्लामिक लोग हैं, फिर भी हम लोगों को भाईचारा होना चाहिए, हम लोगों को एंट्री नहीं दे रहे, आप भारत को जाके एंट्री दे रहे हो। जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान वाले तो एकदम बौखला से गए हैं। और तो भारत का वीजा दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहा है। इतने देशों में फ्री होना मतलब कितना ज्यादा आप समझ सकते हो कि पावरफुल अपनी कंट्री बनते जा रही है। और दोस्तों इसके बाद अभी रशिया के अंदर भी दोस्तों चल रहा है कि वहां पे भी भारत का वीजा फ्री कर दिया जाए और वहां पे भी जाकर टूरिज्म बढ़े।
तो दोस्तों इसके लिए हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर रशिया और भारत के बीच में जो दोस्ती है वो और गहरी हो जाए और जो उनके बीच विवाद है वो सब ठीक हो जाए, तो वहां भी वीजा फ्री हो जाएगा भारत के लिए। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है कि वहां के शहरी अब दुबई नहीं आ सकते विजिटिंग वीजा के लिए। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हो कि कुछ पाकिस्तानियों की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है, लेकिन कुछ इंडियंस की वजह से पूरा इंडिया बदनाम नहीं होता? ऐसी क्यों, वजूहात क्या है? ऐसा मैं आपको पहली वजह, ठीक है, जो इंडियंस दुनिया में जाते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक ठप्पा लगेगा कोई किसी भी गलत काम का। फॉर एग्जाम्पल यूके की जेलों में इंडियंस भी हैं, पर पता है कितने इंडियन हैं? टोटल 80 इंडियंस हैं पूरे यूके की सारी जेलों में। कौन से क्राइम में? छोटे क्राइमों में, फाइनेंशियल फ्रॉड में, चोरी वगैरह में, कोई भी मर्डर, गैंगरेप, रेप, स्मगलिंग, ड्रग्स, इतने बड़े केसेस में कोई भी इंडियन नहीं है। सिमिलरली आप अमेरिका कनाडा भी कर लें तो वो वही सेम रेशियो आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडियन जहाँ जाते हैं ना, अगर इलीगली जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का है, तो उनके ऊपर ठप्पा क्या लगा? इलीगली ऑस्ट्रिया में वो एंटर हुए थ्रू सर्बिया। उनके ऊपर कभी भी ये ठप्पा नहीं लगा कि हमारी सोसाइटी के कल्चर को वो खराब कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ के नॉर्म्स एंड टेबूज को, या हमारी सोसाइटी में वुमेन के साथ वो एट्रोसिटीज कर रहे हैं। पाकिस्तान, आपने इसमें एक और चीज भी है, आपने बदनामी की बात की ना, बदनामी को भी हम साइड में रख देते हैं। एक बात, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक ही शहर है अमेरिका में, उस शहर में इंडियंस भी उतने ही हैं, पाकिस्तानी भी तकरीबन उतने ही हैं नंबर में। इंडियन सक्सेसफुल है पर पाकिस्तानी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ की लोकल सोसाइटी से एसिमिलेट नहीं होते, वो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, वो नॉर्म्स एंड टैबूज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जबकि इंडियंस जो हैं वो अपना कल्चर, अपना जो बैकग्राउंड का जो कल्चर है इंडिया का, वो अपने साथ लेके जाते हैं, बट ऑन द सेम टाइम वो वहाँ के कल्चर, नॉर्म्स एंड टैबूज को भी एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो भी करते हैं, वो वहाँ की सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाते हैं। पाकिस्तानी, मैं गया हूँ यूके में, पाकिस्तानी अगर शाम को कहाँ से भाई बैठते हैं, शाम को बैठना भी पाकिस्तानियों के साथ ही है। भाई तुम गोरों के साथ बैठो ना, उस सोसाइटी में मिक्सअप हो। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि क्यों सक्सेसफुल नहीं है। यही सिमिलर, आप यही चीज को अब आप क्राइम में डाल दें तो यही चीज क्राइम में आ जाती है, यही चीज एट्रोसिटीज में भी आ जाती है, माइंडसेट में हर चीज में आ जाती है। अपने गेटोस बना के रहेंगे, इंडियंस गेटोस बना के नहीं रहते। बस अब यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तालीम और नॉलेज से बाइकाट कर दिया है, और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप, एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए हैं, आप किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन है, एक। और दूसरे नंबर पे बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट गोरों ने ली थी, तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे, आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से। तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को, कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है, उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकाट करना, करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो ये जहाज है, ये सारी चीज बंद करो। लेकिन ना ये बात करनी, गलत चीजों पे करना चाहिए। साहब, हमारी पस्तियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तालीम से, नॉलेज से बाइकाट कर दिया, और हम आज भी चाहते हैं कि 8वीं सदी का 7वीं सदी का इस्लाम सामने रखा जाए। अफसोस की बात है, हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, 4 शादियों में बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की, उस पर नाराज नहीं, कमाई हराम की, मुर्गी हलाल की। ये मेरा मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात, इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरी ज्यादती। लेकिन चीमा साहब फिर क्या कहें इसमें, फिर
मैं अल्टीमेटली अफसोस ही होता है उधर 73 इयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चढ़ रहे हैं और हमारा पीआईए बैंकरप्ट है, और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कौम मायूस है, बदतरीन है, चलाने वाले सारे आपके आईवी लीग के पढ़े लिखे हैं वो सारे, लेकिन आप के नीचे जनरल मैसेज पिस रहे हैं। 42% आपकी महंगाई का रेट हो चुका है। नो रिलीफ इनसाइड, नो रिलीफ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।